दोनों जन कहा नहीं है मन क्यों रीन मोह करवा ओ ये यहीं में से ले ले। अब दक्षिण में हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, जिस दिन मैं आई थी उस दिन बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी। आप सभी देख सकते हैं कि पानी लग गया था और फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई थी। मेरी जो गाड़ी है ना वो घर पहुंच गई थी। मुझे मेरा घर भी दिख गया, वो रहा मेरा घर। और घर पहुंचने की खुशी तो आप सभी समझ ही सकते हैं। हालांकि यहाँ आने से पहले ही होता है कि मतलब कितने दिन में आना है, कितने दिन में नहीं आना है, ये सबको पता होता है। बट फिर भी पता नहीं क्यों घर पहुंचते ही ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ भूल जाता है इंसान और बस खुश हो जाता है। तो बस वही हुआ, यहाँ पर मैं पहुंच गई और यहाँ पर जो पंडित जी हैं मेरे, जो कथावाचक हैं, वो जा रहे हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी कमेंट करिएगा कि मायके में क्या है ऐसा। तो एक लोगों ने कमेंट किया था कि शायद गया जगन्नाथपुरी जा रहे हो। तो जी हाँ, आपने एकदम सच कहा था। मेरे जो बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे पापा और मेरी मम्मी, 4 लोग गया जा रहे हैं और कल जाने वाले हैं। उसके एक दिन पहले मैं पहुंची। तो एक दिन पहले होती है पूजा, त्रिपिंडी वगैरह कुछ तो होता है। तो बस वही था। तो यहाँ पर जब मैं पहुँची तो फिर मेरी जो माई हैं घर की सबसे बड़ी, वो लेके आ रही हैं धार बोलते हैं इसे। जब बेटी या बहू मायके से ससुराल या ससुराल से मायके जाती हैं तो धार दिया जाता है ताकि सारी बुरी शक्तियाँ जो हैं वो बाहर ही रह जाएं और बेटी खुशी खुशी अंदर आ जाए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जब मैं पहुँची ना तो इतनी तैयारी जो है हो चुकी थी। और वो मेरे दादा दादी की फ़ोटो है जिस पे माल्यार्पण हुआ है। तो यहाँ पर बड़े पापा को भगवे रंग में तैयार किया जा रहा है, मतलब उनका पूरा ड्रेसअप ही भगवे रंग का है। और बाकी मेरे पापा का नहीं है, क्योंकि मतलब जो पिंडदान करेंगे वो बड़े पापा ही करेंगे। जो सहायक के तौर पे जा रहे हैं वो मेरे पापा और मम्मी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लोगों का रहना लगता भी है और इनकी उम्र भी हो गई है तो इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है गांठ बांध के बैठा जाता है। तो चुनरी लेके आई हूँ माई के पास और कुछ हमारी बातें भी हो रही हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को आप सभी एंजॉय कीजिए। और वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो आप सभी को कैसा लगता है कमेंट में ये भी बताएं। दोनों जन कहा नहीं है मन क्यों रीन मोह करवा ओ ये फुलो ना यहीं में से ले ले। अब दक्षिण में एक जन बांधता है ना, एक जन का दो जन के बांध जा, दो जन के बांध जा नमस्ते। ले भाई इतना बहुत बराबर है बराबर चार सादा अभी तो बहुत बराबर है। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, और मांगने पर का तो मुझे गायब है, आगे मुझे याद ही नहीं आ रहा है मांगने पर क्या मिलता है। तो मांगने पर अगर हम आजकल नहीं मांगेंगे ना, आज की जो दुनिया है वो उल्टी है तो हमारा दक्षिणा मिलता नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, बट थोड़ी बहुत नोक झोंक जब तक नहीं हो, कॉमेडी थोड़ी नहीं हो, तब तक अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो यहाँ पर बस मैं गांठ बांध रही हूँ, क्योंकि घर की बेटी में से मैं ही पहुँच पाई थी और चाची की जो बेटियाँ थी वो, और बाकी सब लोग। अरे जब बोल गई हैं तब वो लालच ना आइए तो का हो? अरे बताओ सही, कुछ प्रसाद दीजिए। ब्रह्मा जी इस प्रकार सुनकर युक्त हो ब्राह्मणों से बोले कि जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है तब तक तीर्थ की तुम लोगों की जीविका होगी।
यहाँ पर जो लोग श्राद्ध करेंगे वे सब ब्रह्म लोक को जाएंगे। जो तुम लोगों की पूजा करेगा वह मानो हमारी पूजा करेगा, इसमें संशय नहीं है। गयासुर के उधर पर जो राजकूप स्थान है उसके समीप में विराजमान देवी स्थित है। वहाँ पिंड देने से मनुष्य 30 कुल का उद्धार करता है। गयासुर के पांव पर जो महेंद्र पर तो बाहर चल रही थी कथा और मैं अंदर आई थी, कुछ तो काम था तो उसी लिए आई थी। तो सोचा थोड़ा सा कैमरा ऑन करके अपना हुलिया तो देख लूँ, क्योंकि हुलिया ठीक नहीं लग रहा है। शाम हो गई थी पूजा होते होते, तो इसीलिए मेरा जो हुलिया था ना वो भी बदल गया था। और शाम के 4 साढ़े 4 बजे जो है पूजा ख़त्म हुई। तो ये मेरे घर की और मतलब पड़ोस की जो मेरी चाची मम्मी ये सब होती हैं वो सभी थे। और यहाँ पर हवन की भी तैयारी हवन शुरू हो गया है पूजा होने के बाद, कथा होने के बाद। हालांकि मुझे कथा में बैठने के बाद ये समझ में आया कि हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें बिल्कुल भी वो नहीं होता है कि ये भी हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, ऐसा किया जाता है, हमें नहीं पता होता है, ख़ास करके न्यू जनरेशन को। तो कथा में ज़रूर बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। ये हमारे समझ से हमें भी तो समझना चाहिए ना कि हमारा जो संस्कृति है हमारी वो क्या है। तो यहाँ पर परिवार के सभी सदस्य मिलकर हवन कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ ना लेडीज़ जल्दी नहीं बैठती हैं जेंट्स के साथ में। जब बड़े पापा बैठ जाते हैं, जो भगवा रंग के कपड़े पहने, ये घर के सबसे बड़े हैं, और उसके बाद फिर एक बड़े पापा और हैं, तो फिर लेडीज़ नहीं बैठती हैं। और पुराने ज़माने की मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी हैं, तो ये लोग तो बिल्कुल ही कतराती हैं कि नहीं, जीजा है वहाँ पर, हम कैसे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। उनको बोलो भी ना तो भी नहीं, जीजा है हम कैसे। ऐसा लगता है कि हैं तो चलो ठीक है, आप लोग पीछे जाकर बैठना है आप लोगों को, लेकिन वो लोग कहती हैं नहीं, जीजा है हम कैसे जाएं। तो आज भी मेरे घर पर मेरी बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी जो है वो पिछली संस्कृति लेकर चल रहे हैं। और किसी का भी आप नहीं देखोगे फेस खुला हुआ, तो मेरे घर की जो है मेरे साथ स्वामी कुछ भी नहीं मेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का। जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरि हर मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ईश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला जो। ओम
सभी साथ में नहीं आए, अलग अलग आरती किए। तो यहाँ पर मेरी मम्मी आरती करके जा रही हैं और देखिए घूंघट तो पूरा गले तक था, और ये बड़ी मम्मी चलने में नहीं हो रहा है, घूंघट उठा उठा के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंह ढक कर ही आएंगे। भाभियाँ ही ठीक है मेरी कि थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर कर भी लेती हैं घूंघट अपना, लेकिन मम्मी और चाची नहीं सुधरने वाली, इनको कितना भी बोलो ये नहीं मानेंगी। ये कहती हैं अब जब हमारी उम्र बीत गई है ढकते ढकते तो अब हमसे खोला नहीं जाता है और ना ही हम खोलेंगे ही। और ये चाची हैं तो सिर्फ मेरी भाभियाँ ही ठीक हैं। और फिर भी छोटी भाभी जो नई वाली भाभी थी ना उनको भी इतना लंबा घूंघट उन्होंने भी कर लिया था, उनको तो चलने में ही नहीं आ रहा था। चाची देखिए उनका हाथ पकड़ के लेके आ रही हैं, उनसे आरती करवा रही हैं, क्योंकि देखिए पूरा ढक दी गई हैं। एक तो उनको साड़ी पहनना भी नहीं आता है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही मतलब वो अक्सर करके रहती हैं तो साड़ी नहीं पहनती हैं, बस ड्रेस ही पहनती हैं, तो इसीलिए बस यही प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं जस्ट आई हूँ अपनी छत पे, क्योंकि मैं नीचे बात ही नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक है तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आ गई सीधे अपनी छत पे। बहुत देर से आप सभी से बात भी नहीं किया था, सिर्फ फ़ोन दे दिया था किसी को रिकॉर्ड करने के लिए, और जो हो सकता था वो मैं कर रही थी आप सभी के लिए। तो इसीलिए अभी जस्ट मैंने चेंज किया बिकॉज़ गर्मी बहुत लग रही थी उस साड़ी में, और मैं जैसे आई ना वैसे ही चेंज करने को बोली, तो ये हुआ कि नहीं चेंज नहीं करना है जब तक पूजा नहीं हो जाए। तो पूजा 4 साढ़े 4 बजे ख़त्म हुई, तब जाकर चेंज किया मैंने। तो बस आ गई छत पे, सोचा कि थोड़ी सी बात कर लूँ आप सभी से। अभी मेकअप नहीं निकला है, तो वैसे तो मैं मायके आने के बाद तुरंत से मेकअप निकाल देती हूँ और साड़ी भी, बट इस बार नहीं निकाला। तो वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय।